वेल आई एम श्योर आपने वो पेंगुइन वाला वीडियो तो अब तक देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। दरअसल 2007 में अर्जेंटीना के बर्फीले पहाड़ों में डायरेक्टर वॉरेन हर्जोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जिसका नाम था द एनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड वहां पे वो कैप्चर करते हैं पूरे वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री का सबसे रेयरेस्ट फुटेज। वो बताते हैं कि हजारों पेंगुइन की भीड़ में एक पेंगुइन उन्हें बिल्कुल सेंटर में खड़ा हुआ दिखता है। वो पेंगुइन ना तो खाने की तलाश में ओशन की तरफ जा रहा था एंड ना ही अपनी कॉलोनी की तरफ वापस लौट रहा था। वो जा रहा था 70 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी की तरफ जहां ना तो खाना था ना ही पानी और जीरो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड डॉक्टर एनली बताती हैं कि अगर हम उस पेंगुइन को वापस ले भी आते तब भी कोई फायदा नहीं होता, वो दोबारा मुड़ता और उन माउंटेन्स की तरफ दोबारा जाने लगता। बट सवाल यह है कि क्यों? वेल इट्स अ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड देयर कुड बी अ लॉट ऑफ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड राइट आंसर ऑफ दिस, बट मैं आपको साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं चाहूंगा कि आप भी अपने थॉट्स कमेंट पे लिखें। हो सकता है आपके ओपिनियंस भी ठीक हो। तो 1920 में सिगमंड फ्रॉइड ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। इस बुक में फ्रॉइड ने ह्यूमन बिहेवियर को दो डिफरेंट फोर्सेस में डिवाइड किया था, जिसमें से पहली है इरोस द लाइफ इंस्टिंक्ट जो आपको सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए पुश करती है, एंड दूसरी है थैनाटोस द डेथ ड्राइव, और ये फोर्स ज्यादा डेंजरस होती है। फ्रॉइड बताते हैं द लाइफ इज फुल ऑफ टेंशन एंड थैनाटोस फोर्स आपको इस टेंशन से दूर ले जाकर कंप्लीट साइलेंस की तरफ ले जाती है। एंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए दी थी कि जिंदा रहना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक अचीवमेंट है। आप जब भी रोज सुबह उठकर थैनाटोस फोर्स की आवाज को इग्नोर करके अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में लग जाते हो तब आप नेचर की सबसे बड़ी फोर्स को हरा रहे होते हो। एंड उस पेंगुइन के पास शायद कॉन्शियसनेस नहीं थी, इसलिए वहां पे थैनाटोस फोर्स जीत गई। तो हम सभी को पता है कि लाइफ थोड़ी मुश्किल है, बट वो स्ट्रगल्स ही हैं जो आपकी लाइफ को और ज्यादा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो साइलेंस को मत चुनो, उस शोर को चुनो, लाइफ को चुनो।